गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन कंटिन्यूशन विद द राइस सीरियल, द मॉर्फोलॉजी एंड इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। सो स्टार्टिंग विद हाउ अ सीड जर्मिनेट। सीड विल जर्मिनेट इन अ वेल ड्रेन्ड एंड वेल एरेटेड सॉइल, और सबसे पहले उसके अंदर जो निकलता है दैट इज कोलियोराइजा। व्हाट इज कोलियोराइजा? This is in picture it is depicted. Coleorhiza is a covering of the radicle. You have studied this earlier. I think seeds में आपको पता होगा कि कोलियोराइजा जो होती है वो एक रूट की एक कवरिंग शीट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होते हैं कोलियोराइजा के बाद जो है रेडिकल निकलता है। रेडिकल इज द प्राइमरी रूट जो कि उस कोलियोराइजा की जो ओपनिंग है उसको ब्रेक करके नीचे निकलती है, राइट। देन सेमाइनल रूट्स उसके बाद फॉलो करती हैं। दीज आर द सेमाइनल रूट्स। फर्स्ट इज द रेडिकल, दैट इज द प्राइमरी रूट, ओके। एंड दीज रूट्स जनरली डाई एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम का जो पार्ट होता है जिसको हम कल्म कहते हैं, अंडरग्राउंड नोड्स ऑफ द कल्म, राइट। तो वो सेमाइनल रूट जब मर जाती है तो उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स है उसको जन्म देता है, विच आर लिटिल थिकर, राइट। इफ द सीड जर्मिनेट्स इन वाटर, तो उसके उस वक्त क्या होता है, कोलियोप्टाइल जो होती है, कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ द यंग शूट, है ना। तो कोलियोप्टाइल की जो यंग शूट की कवरिंग होती है वो निकलती है कोलियोराइजा से पहले, अगर पानी के अंदर रहता है सीड, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज कोलियोप्टाइल। सो इन दिस कंडीशन व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, ओके, इन दिस कंडीशन। देन नेक्स्ट जो है कौन कौन सी रूट्स आती हैं? एक है सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट्स जो कि अंडरग्राउंड यंग टिलर से निकलती हैं, है ना। यहाँ पे है, ये अंडर स्टेम का पार्ट है, दिस इज अ नोडल रीजन, यहाँ से निकलती हैं, राइट। और कुछ एक लोअर नोड से जो कि बाहर भी निकले होते हैं सॉइल के, उनसे कुछ एडवेंटिशियस रूट्स और निकलती हैं जिनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। प्रॉप रूट्स आर द रूट्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। सो एज द प्लांट ग्रोज, तो टू सपोर्ट द प्लांट इन द वेरी मडी सॉइल, क्योंकि पानी में रहते हैं वो, तो वो पेड़ सीधा खड़ा नहीं हो पाता, इसीलिए लोअर कुछ नोड से कुछ एडवेंटिशियस प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल फ्रॉम द नोड्स ऑफ द कल्म। सो दीज आर द प्रॉप रूट्स यू कैन सी कमिंग आउट ऑफ द नोड। और ये एडवेंटिशियस रूट जो हैं ये सॉइल के नीचे से यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड मीजोकोटाइल। मीजोकोटाइल जो होता है, इट इज द region between the coleoptile, so coleoptile and the coleorhiza, right। तो ये elongate होता है so that it can push the stem above the soil, right। So this you can see here, this is the region of mesocotyle। seminal root यहाँ से बिल्कुल यहाँ से निकल रही हैं, this is adventitious root। इनके बीच का जो पहला जो नोड बनता है ताकि stem जो है वो बाहर निकल सके, है ना। So that is the mesocotyle. It helps to push the coleoptile above the soil surface. So first seedling leaf और primary leaf निकलता है जो कि एक rudimentary leaf होता है, उसको हम प्रोफाइलम भी कहते हैं। Why it is called rudimentary? Because it is without the leaf blade. You can see here this portion, this green portion is the primary leaf जिसको हम प्रोफाइलम बोलते हैं, और उसके बाद फिर secondary leaves जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। Now as the seedling grows it develops branched tillers। tillers का मतलब क्या होता है कि ये मेन बीज की जो ब्रांच है, ये स्टेम है, राइट। और ये इसके जो लीफ हैं वो अल्टरनेट पैटर्न में निकलते हैं। उसी तरीके से जो टिलर्स होते हैं जो मेन कल्म से निकलते हैं वो भी अल्टरनेट पैटर्न से निकलते हैं। यानी कि ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम देख रहे हैं आप यहाँ पे, इधर एक टिलर निकला, इसको प्राइमरी फर्स्ट जो निकलते हैं नीचे से ही, फिर दूसरी तरफ एक और स्टेम निकली, यानी ब्रांचिंग हो जाती है उसकी कल्म की। फिर इसके बाद जो होता है वो टर्जरी आते हैं, फिर सेकेंडरी आते हैं, फिर टर्जरी आते हैं, राइट। सो दैट आपने देखा होगा कि स्पेशली जो
जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं टू प्रोड्यूस मोर सीड्स, मोर राइस, उसके अंदर जो टिलर की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। यानी जितनी स्टेम्स निकलेगी, हर एक स्टेम के ऊपर एक पैनिकल बनेगा और उसमें हर एक पैनिकल में करीब 350 से 300 सीड्स लगेंगे, तो आपकी राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो न्यू वैरायटी जो होती है उसके अंदर ये ध्यान दिया जाता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ टिलर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी टिलर्स है, वो ज़्यादा हो। ठीक है। और जो रूट्स अल्टीमेटली नीचे हमें, क्योंकि इट्स अ मोनोकॉट, तो जो रूट्स का जो वो है इट इज फाइब्रस रूट्स। की किस तरह की रूट्स होती हैं? इट इज अ फाइब्रस रूट। नाउ वी कम टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड एज द कल्म। कल्म का मीनिंग क्या होता है? कल्म इज अ जॉइंटेड स्टेम, जॉइंटेड स्टेम, और उनमें नोड्स और इंटरनोड रहते हैं और वो बीच में से हॉलो होती है, राइट। लेकिन जो यंगर इंटरनोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो मैच्योर इंटरनोड्स होते हैं वो हॉलो रहते हैं। ठीक है। आपने एक राइस का अगर पेड़ को या वीट के पेड़ को काट के देखा होगा तो वो बीच से हॉलो रहता है, बिकॉज पिथ उसमें बहुत ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली वो डिजनरेट हो जाते हैं वहाँ का पैरेन्काइम और वो हॉलो हो जाती है। और फाइनली कल्म पे जो होते हैं रिजेस होती हैं, रिजेस और फरोज होते हैं, और जो यंगर होता है वो स्मूथ रहती है। और जो नोडल रीजन रहते हैं, मैंने कहा नोड और इंटरनोड होता है, जो नोडल रीजन रहता है वो सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है। जो ये नोडल रीजन है ये सॉलिड पार्ट है। दिस इज अ यंग एंड दिस इज अ मैच्योर कल्म ऑफ द राइस प्लांट। ओके। और हर एक नोड से हम देखते हैं कि बड जो है, बड इमर्ज होता है। सो वो बड जो होता है वो लीफ बड भी हो सकता है, वो बड जो होता है वो टिलर भी पैदा कर सकता है, और अगर वो बिल्कुल टॉप पे हो तो वो इन्फ्लोरेसेंस भी दे सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती हैं नोडल रीजन से। सो नोड इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द कल्म एंड इट बेयर्स अ लीफ और अ बड। और जो बड है वो अपर पोर्शन में एक लीफी शीथ से जो होता है वो कवर होता है। इस फोटोग्राफ में क्या है, इसमें जो शीथ है वो हटा दी है, अदरवाइज ये बड जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं लीफ शीथ से, राइट। फिर हम लीफ के बारे में आते हैं। मैंने आपको बोला कि लीफ जो है वो अल्टरनेट इनका अरेंजमेंट होता है और ये नोडल रीजन से निकलता है, और निचला हिस्सा जो होता है वो इट इज कॉल्ड एज द लीफ शीथ। और लीफ शीथ क्या होती है? ये स्टेम को क्या करती है? कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। नोड यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ तक शीथ है, फिर उसके बाद जो है ये ब्लेड है, और ये कंटिन्यूशन में होते हैं, कोई इसके अंदर ऐसा जो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना हिस्सा जो है लीफ का, ये पूरा का पूरा लीफ है, लेकिन इतना हिस्सा क्या है? दिस इज द लीफ शीथ, और इसी कंटिन्यूशन में ये है लीफ ब्लेड, राइट। सो इट इज डिवाइडेड, लीफ डिवाइडेड इनटू लीफ शीथ एंड लीफ ब्लेड। एंड अल्टरनेटली, ये मैंने आपको बताया, अल्टरनेट पोजिशन पे होते हैं। अच्छा, अ सर्कुलर कॉलर जॉइंस द लीफ ब्लेड एंड द लीफ शीथ। द लीफ शीथ इज रैप्ड अराउंड द कल्म अबव द नोट, राइट। तो यहाँ पे आप ये कॉलर देख रहे हैं, ये वाला जो एक सॉलिड कॉलर है ये हल्का सा पेपरी सा होता है, अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको हर एक नोडल रीजन में मिलेगी, राइट। और ये ऑरिकल कहलाता है, ये लिग्यूल कहलाता है। ये आगे हम देखेंगे यहाँ पे। नाउ you know that it is a monocot, rice is a monocot plant, so obviously it has a parallel veins. ऊपर की तरफ से पैरेलल वेन्स जो होते हैं ये काफी सारी आपको इस तरीके से नजर आएंगी, और जो अंडर साइड है, अगर हम प्लांट लीफ को उल्टा करके देखें तो उसके अंदर हमें एक थिक मिड रिप जो है वो काफी क्लियर दिखती है अंडर साइड में। अंडर साइड ऑफ द लीफ ब्लेड स्मूथ विथ प्रोमिनेंट रिज विद मिड रिप, है ना, जो कि मिडल में बीच में मिड रिप रहती है। और मोस्ट ऑफ द लीफ पोजेस स्मॉल पेयर्ड एयर लाइक अपेंडेजेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्लेड। ये है यहाँ पे ईयर लाइक अपेंडेज, इनको बोलते हैं, ये थोड़े से हेयरी स्ट्रक्चर होता है ना, और इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। ये सारा प्रोडक्शन का काम करते हैं बर्ड को, है ना। लिग्यूल भी है, ये भी प्रोडक्शन का काम करता है। ऑरिकल में नॉट बी प्रेजेंट इन द ओल्डर लीव्स, सो ऑब्वियसली यंगर लीव जो होते हैं उनको प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए ऑरिकल्स यंगर लीफ में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ओल्डर लीफ में ये कम देखने को मिलते हैं। नाउ देयर इज अनदर अपेंडेज, लीफ अपेंडेज कॉल्ड लिग्यूल। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी फैमिली में लीफ में एंजियोस्पर्म की कौन सी फैमिली में लीफ में लिग्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन था पोएसी फैमिली,
तो उसके अंदर पोएसी करेक्ट था, आई थिंक पिछली बार या किसी का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन था। सो लीफ अपेंडेज जो मैं एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल, और एक ये पेपरी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द जंक्चर। जंक्चर मतलब जहाँ मिलती हैं जो दो चीजें, क्या मिलती है, लीफ शीथ एंड द ब्लेड, है ना, यहाँ पे जहाँ पे ये चीज मिल रही है इस एरिया में, दिस इज द लिग्यूल। ओके, सो लिग्यूल और ऑरिकल ये दो आइडेंटिफाइंग फीचर हैं इसके राइस के, अगर हम वेजिटेटिव स्टेज में देखना चाहें और ग्रासेस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें। इट कैन बी आइदर स्मूथ और हेयर लाइक, लेंथ और कलर वगैरह वैरायटी पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं सबसे टॉप वाला जो लीफ होता है, जिसके बाद जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है प्लांट, उसके बाद फ्लावरिंग होने लगती है। इस लास्ट लीफ को बोला जाता है फ्लैग लीफ, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूट लीफ। ओके, सो ये फ्लैग लीफ जो होता है ये हेल्प करता है इन फीलिंग ऑफ द ग्रेन्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट जो है बिल्कुल पास होता है, तो इसी से जाता है टू द पेनिकल। ओके, सो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट मैंने आपको पहले बताया था। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का है, ये राइस में है, ये देखो लिग्यूल, ऑरिकल और लिग्यूल प्रेजेंट है, जबकि वीट जो है जो कि मोनोकॉट का ही है फैमिली का, तो वहाँ पे ये दोनों चीजें एब्सेंट है। सो इट इज अ वेरी गुड डिफरेंशिएशन बिटवीन राइस एंड वीट, कि हम किस तरीके से, जब प्लांट यंग होता है ना, जब मैच्योर हो जाता है तब तो पता चल जाता है कि ग्रेन बन रहे हैं, राइस किस में बन रहा है ना, वो तो क्लियर पता चल जाता है। लेकिन जब यंग होता है तब मालूम नहीं पड़ता, और वीडिंग हमें यंग स्टेज में करनी होती है। तो ऐसे केसेस में ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं कि राइस में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और वीट में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव फेज पे। तो द टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ द राइस टिलर इज द इनफ्लोरेसन एंड इट इज कॉल्ड एज द पेनिकल, है ना। पेनिकल जो होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हियर, दिस इज द नेक ऑफ द पेनिकल। सेकंड ये एक्सिस चला गया, यहाँ से एक्सिस टू यहाँ से यहाँ तक एक्सिस। देन थर्ड में यहाँ पे एक्सिस नोड है ये, फिर उसके बाद पेनिकल एक्सिस है, फिर प्राइमरी ब्रांच है ना, और फिर सेकेंडरी ब्रांच है, ये फिफ्थ सिक्स सेवंथ, है ना। तो ये सारे पेडिसल स्पाइकलेट यहाँ पे इसमें जो पेनिकल में ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सो पेनिकल इज बोर्न इन द अपर मोस्ट इंटरनोड ऑफ द कल्म एंड इट बेयर्स द स्पाइकलेट्स। हर एक स्पाइकलेट्स जो होता है उसके अंदर फ्लोरेट्स होते हैं जो कि ग्रेन में डेवलप करते हैं, और स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस में भी पैदा हो सकते हैं। एंड स्पाइकलेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस and panicle, right? Basic unit of panicle is spikelet, okay, and it consists of a pedicel and florets, right? now इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे ये पेनिकल एक्सेस है, ये पेनिकल नोड है ना, और ये पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये सारे जो हैं ये सारे, इसमें सिर्फ एक बनाया हुआ है ना, तो ये पेनिकल एक्सेस नोड्स हैं, यानी कि यहाँ से भी एक निकलेगा, इधर से भी यहाँ से नोडल हर एक रीजन से निकलेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी के लिए एक बताया है। सो दिस इज द प्राइमरी ब्रांच, और ये जो आ जाएगी यहाँ पे प्राइमरी ब्रांच, दोबारा अगर ब्रांच है तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रांच, ठीक है। तो अगर हम एक ब्रांच में देखें, इसमें हम देखें प्राइमरी ब्रांच में सेकेंडरी ब्रांचेस लगे हों, सेकेंडरी ब्रांचेस में फिर फ्लोरेट्स लगे, तो ये एक जो गोला आपको दिख रहा है, दिस इज द स्पाइक, ओके। सो यहाँ पे इसको जरा स्पाइक को बड़ा करके है, दिस इज एक स्पाइक जो है, इसके अंदर फ्लावर होता है बेसिकली, जो कि खुलता है और उसके अंदर हमको फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रेन बनता है, राइट। तो जितने ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी और ये ब्रांचेस होंगी उतनी ज्यादा हमें ग्रेन्स मिलते हैं, राइट। सो थोड़ा सा और हम देखते हैं इसके अंदर कि जो एक फ्लोरेट या एक स्पाइकलेट के अंदर क्या क्या होता है। सो दिस इज ब्रांच, है ना, जो स्पाइकलेट है, तो इसके अंदर एक जो ये पार्ट दिखता है हमें, दिस इज वन फ्लोरेट, ओके, वन फ्लोरेट। द रैखिला, स्टेराइल लैमिना एंड द रूडिमेंट्री ग्लूम्स ऑल सपोर्ट द फ्लोरेट्स।
अब यहाँ पे मिलते हैं हमें ये सारी चीजें, है ना, ये ग्लूम्स हैं, ये जो दिख रहे हैं, आगे और थोड़ा क्लियर होगा। द फ्लोरेट्स इंक्लूड्स लेमना, पेलिया एंड द फ्लावर। द लार्जर प्रोटेक्टिव ग्लूम कवरिंग द फ्लोरेट इज कॉल्ड द लेमना। सो आपने अगर इसको खोल के देखा होगा तो एक जो होता है वो बड़ा होता है, ओके, और दूसरा जो होता है वो छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो ये आपको रिजेस और फरोस दिख रही हैं, ये नर्व्स कहलाती हैं, है ना, ये थोड़ा इधर हो गया हुआ है, तो ये नर्व्स कहलाती हैं, और इस पे 5 होती हैं, इस पे 3 नर्व्स जैसे धारियां होती हैं। तो जो बड़ा वाला होता है प्रोटेक्टिव शीट्स हैं, ये इसको हम लैम्ना बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला अंदर की तरफ ये होता है पेलिया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव रिजेस रेफर टू एज नर्व्स, लेमना हैज 5 एंड पेलिया हैज 3, और ये हेयरी होते हैं, कई बार ये स्मूथ भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज। नाउ लेमना हैज अ कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर एट इट्स एंड कॉल्ड एज द कील। यहाँ पे जो है कील है, सॉरी ये वाला जो है, ठीक है, लेमना में यहाँ पे ये मुड़ जाता है इस तरीके से, छोटा हो जाता है, उसको वो कील होता है, और छोटा होकर ये इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ऑन एक्सटेंशन, है ना, एक्सटेंशन ऑफ द कील इज कॉल्ड एज द ऑन। और ये ऑन जो है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेराइटीज, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना, किसी भी वे में ये जा सकता है। और फिर हम इसके अंदर फ्लावर में देखते हैं। देखिए ये जो है ये एक पूरा, ये एक फ्लोरेट है, ये फ्लोरेट है, ये फर्टिलिटी स्टेज में आपने देखा होगा इसके स्टेमन्स जो है ये बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनिमोफिली होती है, यानी एयर के द्वारा जो है ये पॉलिनेशन होती है, तो जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलने होते हैं। और एक को हम अगर काट के देखें, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, यहाँ पे हमें 6 एंथर्स मिलते हैं, और एक ओवरी मिलती है बेसल प्लासेंटेशन के साथ, और 2 इसके स्टिग्मा होते हैं जो कि फेदरी होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। और ये जो है एक डायग्रामेटिक व्यू है, तो यहाँ से जो पाइनिकल का जो एक्सेस होता है वहां से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो स्टेराइल लेमना होते हैं इनको हम एम्प्टी ग्लूम्स बोलते हैं, है ना, एम्प्टी ग्लूम्स, और उसके ऊपर होता है रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल के बाद ये जो बड़ा वाला हिस्सा है दैट इज लेमना, ओके, यहाँ पे बड़ा वाला हिस्सा लेमना है, छोटा वाला हिस्सा जो होता है वो पेलिया कहलाता है। उनके बीच में यहाँ पे हमने देखा होगा दीज आर 2 पेपरी ट्रांसपेरेंट पेपरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द लॉडिक्यूल्स, है ना, ये लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास ये यहाँ पे जो है 6 एंथर मिलते हैं हमें, 6 स्टेमन्स मिलते हैं, एंथर इज द अपर पार्ट, स्टेमन्स मिलते हैं, और बीच में हमें एक ओवरी मिलती है बेसल प्लासेंटेशन के साथ, और इसके जो स्टाइल जो होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ स्टिग्मा हमें मिलते हैं जो कि फेदरी होते हैं। सो लेमना एंड पेलिया क्लोज क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोरेट्स के अंदर क्या रहता है, फ्लावर रहता है, कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल एंड 6 स्टेमन्स, and pistil consists of 2 stigma and ovary with 1 ovule, and the flower base near the pelia has 2 transparent structures called lodicules। ये आपको बोला lodicules होते हैं। So these lodicules क्या काम करते हैं, these lodicule help the lemna and pelia apart, इनको दोनों को खोलने में हेल्प करता है, इनको थ्रस्ट करता है ये, है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, और ये बाहर की ओर इन दोनों को ओपनिंग में हेल्प करता है ताकि ये फ्लोरेट जो है वो खुल जाए फ्लावरिंग जब हो जाती है एनेबल। और इट एनेबल्स टू इलोंगेट द स्टेमन, स्टेमन को बाहर निकलना होता है, देखो यहाँ पे इतने लंबे लंबे हैं इनके जो फिलामेंट्स हैं, तो इनको बाहर निकलना होता है, तो इसलिए ये हेल्प करता है इनकी इमर्जिंग में जब फ्लोरेट जो होता है वो ओपन हो जाता है। लेमना एंड पेलिया क्लोज आफ्टर द एंथर शेड देयर पोलन्स, जब एंथर के सारे पोलन वोलन निकल जाते हैं तो ये फिर से बंद हो जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन शेडिंग के बाद ये फिर से बंद हो जाता है ताकि ग्रेन जो होता है ये प्रोटेक्टिव रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूडिमेंट्री ग्लूम है ये 2, फिर उसके बाद ये एम्प्टी ग्लूम है, फिर उसके बाद शुरू होता है लेमना पेलिया, और उसके अंदर हमें 2 लॉडिक्यूल्स, है ना। तो इसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, है ना। सो कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। नाउ राइस ग्रेन एंड राइस हल क्या होता है, राइस ग्रेन इज नथिंग बट दी
राइपेंड ओवरी, और उसके अंदर किसको मिलके बनी होती है आपको पता है, लेमना पेलिया बंद हो जाते हैं जब पॉलिनेशन हो जाती है, और रखीला, स्टेराइड लेमना एंड द ऑन फर्मली अटैच टू इट, ये सारे के सारे मिल करके एक राइस ग्रेन बनाते हैं। देखो ये फ्लावर है, ये बंद हो गया है यहाँ पे राइस फ्लोरेट, 29 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन वो सारी चीजें होने के बाद ये पूरा एम्ब्रियो वगैरह डेवलप होके ये सीड डेवलप हो रहा है, और ये इसका बाहर की ओर जो है ये हस्क बन जाता है। ये एक राइस ग्रेन की पिक्चर है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, लेमना, पेलिया, रखीला, स्टेराइल लेमना, ऑन, ये सारी चीजें होती हैं। और ये एक पैनिकल में 50 से 300 फ्लोरेट्स या फ्लावर्स हो सकते हैं जो कि ग्रेन में तब्दील होते हैं, ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। और राइस हल क्या होता है, ये होता है छिलका, ये जो निकाल देते हैं ऊपर का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं राइस हल। सो राइस हल इंक्लूड्स लेमना एंड पेलिया एंड देयर एसोसिएट स्ट्रक्चर, ये जो स्टेराइल लेमना, रखीला, ऑन होता है, ये सारा सारा बीच का ये जो एंडोस्पर्म वगैरह ये सारा निकल जाता है, तब जो बचता है उसको हम राइस हल बोलते हैं, और एक फॉडर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ एक राइस ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम बोले, डी हल्ड राइस ग्रेन इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। ये कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो कैरियोप्सिस है वो किस फैमिली का फ्रूट होता है, तो कैरियोप्सिस इज द फ्रूट ऑफ द पोएसी फैमिली। सो हम लोग अभी ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउन राइस को ही जो है वो पॉलिश करके व्हाइट राइस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर ब्राउन राइस में पेरिकार्प और सबकी कवरिंग होती है विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, राइट। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं यहाँ जो पिक्चर बनी हुई है, राइट। सो ये एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, दिस इज लेमना, इस तरफ का जो है वो पेलिया है, ये ऑन वाला पार्ट है, राइट। और अगर हम अंदर ये सारा देखें, दिस इज जो व्हाइट चीज जो हम खाते हैं, विच इज नथिंग बट द एंडोस्पर्मिक सेल हैविंग द स्टार्च ग्रैनुल्स। और भी उसके बिल्कुल साइड में ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है बड़े सेल्स वाली, दिस इज एल्यूरॉन लेयर, राइट, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। तो ये प्रोटीनेशियस होती है नेचर में, ये होता है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, दिस इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो जब इसका छिलका उतारते हैं तब ये लेमना पेलिया निकल जाता है, क्या बचता है ब्राउन राइस में, ये ब्रेन बचता है, ब्रेन, ठीक है। सो ये जो ब्रेन होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें, पेरिकार्प, सीड कोट, न्यूसेलर टिश्यू एज वेल एज दिस एल्यूरॉन लेयर, ये सारी चीजें मिला करके ब्रेन बनाते हैं जो इसको ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर देते हैं। तो इसलिए ब्राउन राइस जो होते हैं वो ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर जो है विटामिन B1, B3, B5, B9 है ना, बी कॉम्प्लेक्सेस ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्राउन राइस इज कंसिडर्ड टू बी मोर न्यूट्रिशियस इन नेचर। लेकिन हम क्या खाते हैं, पॉलिश राइस, और पॉलिश करने के लिए ये क्या करते हैं, ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है वो निकाल देते हैं, दैट मीन्स दे रिमूव द ब्रैन, और वो ब्रैन निकाल करके ब्रैन राइस ब्रैन ऑयल वगैरह बनता है, राइट। तो वहाँ यूज हो जाता है इसका, बट हमें कोई फायदा ऐसा नहीं मिलता है व्हेन इट कम्स टू दी विटामिन एंड मिनरल्स पार्ट, अदरवाइज हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो हमें मिल जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस बताई थी, तो वो इसीलिए है कि व्हाइट राइस में सिर्फ ये पार्ट रहता है, ब्राउन राइस में ये वाला पार्ट भी रहता है ना। क्योंकि ये मोनोकॉट है तो हमें ये एक ही कॉटिलिडन जो है स्कुटुलम के फॉर्म में, दिस इज स्कुटुलम इज द वन कॉटिलिडन जिसको हम स्कुटुलन बोलते हैं, और ये एम्ब्रियो बनाता है, दिस इज द रेडिकल एंड दिस इज कोल्यूप्टाइल, ये कवर है, और दिस इज द प्लूम्यूल, और ऊपर जो है वो कोल्यूराइजा है। सो दिस इज द एम्ब्रियो विच इज द जर्मिनेशन में ये चीज डेवलप होती है जो मैंने पहली स्लाइड आपको बताई थी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइस ग्रेन। Now the question that are asked in this is the morphology, vegetative structure आ सकता है आपको, फ्लोरेट का डायग्राम बनाना आ सकता है आपको, एक पैनिकल किस तरह से बनता है वो आ सकता है आपको बनाने के लिए, और लास्ट में आपको ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो आ सकता है इस लेक्चर पे, ठीक है। थैंक यू।